मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड ब्रह्मा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का न्यूटन्स लॉ से क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m इन द सिचुएशन शोन इन द फिगर। ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड पुली एंड रेजिस्टिंग आर लाइट। ओके, तो हमें इस ब्लॉक m का एक्सेलरेशन बताना है। तो गाइस सी, मैकेनिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने के मतलब आपको तीन स्टेप्स होते हैं बेसिकली। एक क्या होता है कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, मतलब फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक ना। और फर्स्ट थिंग, देन मोशन को एनालाइज करना, मोशन किस टाइप का मोशन हो रहा है, कैसे मोशन हो रहा है, कौन क्या क्या कंस्ट्रेन है इन मोशन, ठीक ना। और मोशन जो है रिजिड बॉडी, चाहे हम जो भी मैकेनिक्स में बेसिकली जो पढ़ते हैं वो एक सेट पैटर्न में होते हैं, वो कुछ पर्टिकुलर मैनर में होते हैं। ऐसा नहीं कि रैंडम नहीं होते। मोशन करने का मतलब है मोशन इज नॉट गोइंग टू रैंडम। ओके, रैंडम नहीं होते हैं तो वो कुछ सर्टेन ज्योमेट्री फॉलो करते हैं। मोशन की जो कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी कुछ सर्टेन ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेन होते हैं। तो उस कंस्ट्रेन, मोशन का जो कंस्ट्रेन है उसको समझना जरूरी है। ओके, और थर्ड में क्या है कि हम लॉज को अप्लाई करते हैं। लाइक वी कैन अप्लाई न्यूटन्स लॉ जरूरत पड़ने पे, वी अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, वी कैन अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक ना। खैर, इस सिचुएशन में हम, हमारा जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करना। चलिए, तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। ओके, तो मैं इस एम मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो ये एक सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, यहाँ पर ये एम मास रखा हुआ, ठीक ना। और इस पे जो फोर्सेस लगेंगी, तो एक वर्टिकल अलोंग द वर्टिकल, दिस इज द एम जी। ओके, उसके बाद इधर जो है ये टेंशन टी लगेगा, दिस इज द फर्स्ट फोर्स, ये है एम का, ठीक ना। यही दो फोर्स होंगे, कोई और एक नॉर्मल रिएक्शन, ये जो सरफेस है इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, दिस इज ओके। ये तीन फोर्सेस हैं और ये जो सरफेस है इसके पैरेलल में कोई फोर्स लगेगा नहीं, बिकॉज सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। ओके, अब जब फ्रिक्शन तभी लगता है, पैरेलल में फोर्स तभी लगता है सरफेस के, व्हेन देयर इज अ फ्रिक्शन। चलो, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी, जो 2m ब्लॉक है उसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। दिस इज द 2m, इस पे मास, इस पे जो फोर्स होगा 2mg होगा वर्टिकली, और इस स्ट्रिंग में अगर आपको स्ट्रिंग के बारे में आइडिया होगा तो आप, अगर इसमें टेंशन टी होगा तो आप इसमें बहुत ही जल्दी टेंशन लिख देंगे टी। क्यों लिखेंगे? बिकॉज ये जो पुली है वो मासलेस पुली है, और मासलेस पुली के पे जो नेट टॉर्क है वो क्या होता है? जीरो। और नेट टॉर्क जीरो इसलिए होता है बिकॉज इट्स मासलेस, नेट टॉर्क पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इधर टेंशन टी तो इधर भी टेंशन टी होना चाहिए, होना ही चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन टी है, यहां से अगर मैं कट करूं तो यहाँ पर भी टेंशन टी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इस, ठीक, सिमिलरली अगर यहाँ पर टेंशन टी, मतलब इस साइड में भी टेंशन टी आएगा तो इस साइड में भी टेंशन टी आएगा। तो आप देखोगे इस स्ट्रिंग में, मतलब ये जो स्ट्रिंग, इसमें जो टेंशन आएगी 2t आएगी, बिकॉज नेट फोर्स ऑन स्ट्रिंग also should be zero. Net torque on the, no sorry, net force on the pulley must be zero, first statement, as well as net force on massless pulley must be zero. तो ये दोनों जीरो होनी चाहिए, ठीक ना। तो यहां पर टेंशन क्या हो जाएगा? 2t। ओके, चलो अब एक काम करते हैं, फिर वो डायग्राम बना रहे हैं तो मैं इस स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग के इस सेक्शन का, इस सेक्शन का, और उसके बाद इस पुली का, और इस ये वाले सेक्शन के स्ट्रिंग का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं, ठीक ना। तो ये देखो, इस पार्ट का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो
इस साइड में टेंशन T होगा, और ये टेंशन कौन लगाएगा, ये लगाएगा ये M मास का ब्लॉक। ओके, और स्ट्रिंग मासलेस है, सो नेट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग मस्ट बी 0, तो इस डायरेक्शन में टेंशन T आ जाएगा अपोजिट में। ओके, ये पुली है, ये पुली मैं यहां से कट कर दूं तो देखो ये पुली का इधर टेंशन T, तो इस डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली टेंशन T हो जाएगा पुली पे। ओके, ये स्ट्रिंग के इस सेक्शन का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे ये टेंशन T, ये पार्ट ऑफ स्ट्रिंग लगा रहा है, तो अपोजिट में यहाँ पर टेंशन T हो जाएगा, इस डायरेक्शन में भी टेंशन T हो जाएगा। ओके, अब मैं पुली के इस पार्ट का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो सी, इधर टेंशन T, तो इस डायरेक्शन में टेंशन T पक्का होना चाहिए बिकॉज नेट टॉर्क इज 0, और इधर टेंशन क्या हो जाएगा, इधर जो टेंशन है T डैश है, तो T डैश मस्ट बी इक्वल टू 2T बिकॉज नेट फोर्स क्या होना चाहिए, पुली पे 0 होना चाहिए। तो खैर मैं जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा था तो मैं डायरेक्टली लिख दिया था 2 डैश। आई वाज होपिंग कि मतलब आप इसको समझ रहे होंगे। खैर जिनको नहीं समझ आ रहा है वो अभी देखें 2T कैसे आया। ओके, 2T कैसे आया, बिकॉज ये जो पुली है, पुली मासलेस है, और मासलेस पुली पे नेट फोर्स मस्ट बी 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 नहीं होगा। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, नेट फोर्स ऑन अ मासलेस ऑब्जेक्ट मस्ट बी 0। ओके गाइस, इफ यू नो, if can you explain this statement, then explain it in comment section। अगर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों होना चाहिए नेट फोर्स ऑन अ मासलेस पुली मस्ट बी 0, ये क्यों होना चाहिए, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कीजिए। ओके, और जिनको समझ में नहीं आ रहा है, राइट डाउन न्यूटन्स सेकेंड लॉ इक्वेशन। नेट फोर्स बेसिकली क्या होगा, T डैश माइनस 2T इज इक्वल टू क्या होगा, ये मास 0 इंटू एक्सलेरेशन। तो 0 में से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ऑटोमेटिकली गोइंग टू बी 0। ओके, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नेट फोर्स मस्ट बी 0। ओके, चलो, तो गाइज विद दिस वी हैव completed the first step which is drawing the free body diagram। फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया है। अब क्या करते हैं कि अब मोशन की एनालिसिस करते हैं, और हमारे लिए जो रिलेवेंट फ्री बॉडी डायग्राम है, जो इंपॉर्टेंट फ्री बॉडी डायग्राम है, तो वो ये है, ये इन दोनों का। ओके, तो बाकी सबका मैं इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ किया हूं, इन दोनों डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ड्रॉ किया हूं। सो मैं सारे बाकी जो स्ट्रिंग वगैरह के पुली वगैरह के मैं उनको इरेज करने वाला हूं। ओके, चलो अब एक काम करते हैं, ये जूम करते हैं, ये जो ब्लॉक है ये यहां से x चला, यहां से x चला, मतलब यहां पहुंच गया। लेट अस अज्यूम ये यहां पर पहुंच गया, ये x चला। ओके, तो और इनिशियल लेंथ ऑफ द जो स्ट्रिंग है, ये इधर का जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, यहां से ये वाला जो लेंथ है, ये वाला, इसको लेते हैं L1। ओके, ये वाला जो लेंथ है इसको ले लेते हैं L2, और यहां से ये वाला जो लेंथ है इसको L3। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी L1 प्लस L2 प्लस L3। ओके, नाउ अब देखो ये क्या हुआ, ये यहां से ये कितना चला, x चला, तो ये वाला जो लेंथ होगा, यहां से ये वाला लेंथ, ये क्या हो जाएगा, बेसिकली आप इसको बहुत आसानी से लिख सकते हो थोड़ा सा सोच करके। अगर ये वाला फेस x चला तो ये वाला भी कितना चलेगा, x। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये पार्ट अगर x चला तो ये पार्ट भी x चलेगा, बिकॉज इसकी ज्योमेट्री चेंज नहीं होने वाली है। ये जो लेंथ है, ये इस ब्लॉक का जो विड्थ है, ये जो विड्थ है वो चेंज नहीं होने वाला है। ओके, तो ये x चला, सो दिस फेस इज मस्ट
must move distance x. ओके, तो ये यहां से ये लेंथ क्या हो जाएगा, दैट लेंथ इज गोइंग टू बी L1 माइनस एक्स. ओके, चलो और एक काम करते हैं, और ये जो पुली है, ये पुली ये कितना चला, ये y नीचे आ गया, ये पुली यहां से यहां तक पहुंच गया, इसका सेंटर यहां पर आ गया, समथिंग लाइक दिस. ओके, तो ये देखो स्ट्रिंग यहां से यहां पर आ गई है, तो ये कितना चला, ये चला y, और इधर भी कितना y. ओके, तो यहां से ये लेंथ कितना हो गया, ये हो जाएगा, देखो ये L2 प्लस y, ये यहां से ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा L2 प्लस y, और यहां से ये वाली, यहां से ये वाला लेंथ जो होगा L3 प्लस y. ओके, सो देखो जो नया लेंथ होगा स्ट्रिंग का वो क्या हो जाएगा, बेसिकली L1 माइनस एक्स प्लस L2 प्लस y प्लस L3 प्लस y इज इक्वल टू L1 plus L2 plus L3. That is the length of the string. Length of the string is not going to change. जो string का जो length है वो change नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, because string is inextensible. Okay, string is inextensible. So ये क्या हुआ, L1 L1 सब कैंसिल हो गया. What I get here, 2y is equal to x. 2y इज इक्वल टू क्या होगा, x. ओके, तो हमने क्या निकाला इससे कि मोशन में, मतलब मैं ये क्यों बोला, ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चेंज नहीं होगा, बिकॉज स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो बढ़ेगा नहीं घटेगा. तो अगर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये कुछ इधर मूव कर रहा है, तो लेंथ कांस्टेंट होने वाला है. और ये जो कांस्टेंट लेंथ है ना, वो इनके मोशन के बीच में, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये और ये, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन स्टेबलाइज कर रहा है, इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है. ऐसा नहीं है कि इसका एक्स है तो इसका वाई कुछ भी हो सकता है. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. देयर इज अ रिलेशन बिटवीन. अगर ये एक्स डिस्प्लेस करेगा तो ये जो है ये कितना डिस्प्लेस करेगा, ये कितना नीचे आएगा, ये नीचे आएगा x/2. ओके, अगर ये कितना नीचे, ये x डिस्प्लेस करेगा तो ये कितना डिस्प्लेस करेगा, x/2. ओके, y इज इक्वल टू क्या है, x/2. ये x चलेगा, ये ऊपर x चलेगा तो ये कितना नीचे आएगा, x/2 आएगा. सो दिस इज द रिलेशन. इन दोनों का मोशन इंडिपेंडेंट नहीं है. अब बात समझ रहे हो, इन दोनों, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक, इन दोनों का मोशन इंडिपेंडेंट नहीं, एक दूसरे पर डिपेंड करता है. अगर ये x चलेगा, सो दिस इज गोइंग टू बी मूव x/2. मतलब देखोगे तो इनके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, जब गैस स्टेट पढ़ोगे तो आप वहां पर कॉन्सेप्ट सीखोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल 1 है, रैंडम चीजें नहीं है यहां पे. ओके, चलो, तो हमने मोशन को एनालाइज कर लिया. नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज. न्यूटन्स जो सेकेंड लॉ है उसको अप्लाई करेंगे. ओके, अब जैसा डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन होगा उसी टाइप का रिलेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का. अगर इसका इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a है तो इसका क्या होगा, a/2 होगा. ओके, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, a/2. चलो, तो मैं अब न्यूटन्स लॉ लिखता हूं, और ये जो रिलेशन है इसको मैं इरेज करता हूं, और मैं फाइनली एक जगह इसको लिख दूंगा. ओके, अननेसेसरी चीजें क्लीन की जाए. तो देखो, इसका एक्सेलरेशन, ये इधर a है तो ये नीचे आएगा a/2 से. अब हम चलते हैं इक्वेशन को लिखने. तो चलो, एक चीज और बात है, ये जो m है ना, ये नहीं कि कहीं हवा में उड़ने लगेगा, ये जब भी मूव करेगा इसी
सरफेस के अलॉन्ग मूव करेगा। ओके, तो एक काम करता हूं, मैं इसी सरफेस के अलॉन्ग एक्सिस ले लेता हूं इसको सॉल्व करने के लिए, और फिर देखते हैं कि सरफेस के अलॉन्ग में कितने फोर्सेस लग रहे हैं। ओके, ये हवा में नहीं उड़ने वाला है, ये इधर भी नहीं उड़ने वाला है, इधर भी नहीं जाने वाला है। ओके, इट्स ओनली गोइंग टू मूव अलोंग दिस सरफेस। ओके, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कैलकुलेट फोर्सेस अलोंग दिस एक्सिस। ओके, तो देखो ये टी तो भैया इसी के अलोंग है, पैरेलल में है, सरफेस के पैरेलल में ही है, टी इसके पैरेलल में ही है। मैं ये जो mg है ना, mg का कंपोनेंट निकाल लेता हूं इसके पैरेलल में। तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो आई होप अगर मैं इस एंगल को 30 डिग्री लिखूं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको डाउट है ये कैसे हुआ, तो आप जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए इसमें, ये इस डायरेक्शन में mg होगा। ओके, तो ये एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। अब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, कहां पे, ये जो सरफेस है, तो ये एंगल 60 डिग्री, ये जो टोटल एंगल क्या है 90 डिग्री, दिस एंगल इज गोइंग टू बी 30 डिग्री। ओके, तो ये क्लास 7th 8th की मैथमेटिक्स है। आई होप इस स्टेटमेंट से आप कंफर्टेबल होंगे। ओके, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 30 डिग्री। तो अगर मैं mg का कंपोनेंट इधर निकालूं, सो दिस इज गोइंग टू बी mg cos 30, और इधर क्या आएगा mg sin 30। ओके, तो हमने एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में माना है, इस डायरेक्शन में ए एक्सेलेरेशन है। सो व्हाट कैन आई राइट, t माइनस mg by 2 इज इक्वल टू ma। ओके, अब मैं इसके लिए लिखूं, इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं, व्हाट कैन आई राइट, ये नीचे आएगा, ठीक ना, तो मैं इसको पॉजिटिव ले लूं, mg मतलब mg की वैल्यू बड़ा होगा, तो 2mg माइनस टी माइनस 2t इज इक्वल टू 2m, और एक्सेलेरेशन इसका क्या होगा a/2, रिलेशन हमने पता किया था। ओके, डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन से a/2। सो व्हाट कैन आई राइट, mg माइनस t इज इक्वल टू ma/2। ओके, एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। व्हाट आई गेट हियर, mg/2 इज इक्वल टू 3ma/2। So 2 से 2 कैंसिल, से m कैंसिल। व्हाट इज द एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन इज g। तो इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलेरेशन होगा g/3, और ये मतलब जो वेज है, वेज के अपवर्ड मूव करेगा। सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो, then don't forget to subscribe my YouTube channel, free online coaching and Bhagwan Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.